कितने लोगों को आपको पता है कि ग़ज़वाए हिंद का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं? ये ग़ज़वाए हिंद क्या है, ये क्या फ़िलॉसफ़ी है? हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि अल्लाह मियाँ कह के गए हैं, मोहम्मद साहब हमारे नबी कह के गए हैं, ये तो होना है। गाज़ी का मतलब समझते हैं आप लोग? गाज़ी उसे कहते हैं जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर को मार दे, उसे गाज़ी का दर्जा मिलता है, बहादुरी का दर्जा मिलता है। ये ग़ज़वाए हिंद वही है। ग़ज़वाए हिंद की सिर्फ इतनी शॉर्ट में कहानी है कि पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा तब तक ये इस्लाम कंप्लीट नहीं है। हमने पूरी दुनिया में फहरा दिया है, लेकिन सिर्फ पिछले 700-800 साल से हम भारत में इसे नहीं फहरा पा रहे हैं। लिहाजा लगातार रेजिस्टेंस भारत में मिल रहा है, और भारत में हमको जब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम के मानने वालों की सरकारें नहीं बन जाती, इस्लाम के मानने वालों की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये ग़ज़वाए हिंद पूरा नहीं होगा। और उसी ग़ज़वाए हिंद का रास्ता है जम्मू। दिल्ली में ग़ज़वाए हिंद आसमान से नहीं आएगा, जम्मू से आएगा, उसी रूट से आएगा, क्योंकि वही रूट है। क्योंकि ग़ज़वाए हिंद का हम कमाल पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि भारत एक सेकुलर देश है, रिपब्लिक देश है, पूरे भारत के अंदर सेकुलरिज्म है, लेकिन भारत के एक राज्य में जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनका धर्म भाईचारा सिखाता है, झूठी गलत कुरान की व्याख्या करके अपने हिंदुओं लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, और हिंदू कुरान शरीफ पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है, लिहाजा उसी बात को मान लेता है। एक राज्य है सिर्फ पूरे देश में हमारे, जहां मुसलमान 70% मेजॉरिटी में हैं। उस राज्य में जो कुछ आप अखबारों से पढ़ते हैं वो अपनी जगह है। उस राज्य का जो केस हम 35A को हम जिन 3 लोगों ने 19 अगस्त 2014 को कोर्ट में डाला था, तो जब वो एक्सेप्ट हुआ तो इस बात की ढूंढ कोशिश हुई कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी है। तो भाई शुरू में तो अंदाज़ा नहीं था। कुछ बातें सार्वजनिक तौर पे मैं इसलिए कहने से थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके राज्य का वो मेरा साथी संदीप कुलकर्णी की मौत उसके कमरे में कैसे हुई ये पता आज तक मुझे नहीं चला। किसी सरकार ने नहीं पूछा कि ये शख्स जो स्वस्थ था, जिसने रात 10 बजे मेरे साथ खाना खाया, जिसको कोई टेंशन नहीं था, उसकी मौत उसके कमरे में कैसे हो गई, ये किसी ने नहीं बताया। मेरे पास जो मैं खड़ा हुआ हूँ उसके अलावा मेरे पास न कोई धन दौलत है, न कोई मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं सबसे लड़ सकूं। मेरे पास थोड़ी बहुत हिम्मत है, जिसलिए मैं लड़ रहा हूं। अब वो कोर्ट में चलते चलते स्थिति यहां पहुंच गई है कि कल उसकी सुनवाई आखिरी थी, कल बढ़ा दी गई है, 1-2 दिन और बढ़ेगी। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में धरना, जम्मू कश्मीर राज्य का मतलब यहाँ मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो एक आदत बनी हुई है। पूरी वैली के अंदर खुली चुनौती दी जा रही है कि अगर 35A पे, और एक बात और बता दूं मैं, आर्टिकल 35A को हटाने की कार्रवाई जो है या रखने की कार्रवाई जो है या उस पर सुनवाई हो रही है, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं हो रही, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में नहीं हो रही, वो भारत की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस बेंच में शामिल है, लेकिन उस बेंच में सुनवाई होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में खुलेआम कहा गया है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर का हाल हम 1947 वाला कर देंगे। उन्हें सरकारें प्रोटेक्शन दे रही हैं, उनको पकड़ के नहीं कोई जेल में डाल रहा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा कि खुली चुनौती है, कोर्ट को खुला वायलेंस करने की चुनौती है। इसी महबूबा मुफ्ती ने 6 महीने पहले कहा था कि अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए, संदीप चला गया, उसकी ताकत और शायद जो हालात हैं उसने हम लोगों को इतना मजबूत किया। जम्मू गया मैं एक सभा की, और इत्तफाक की बात है कि जैसे मैं यहाँ सभा कर रहा हूँ, कोई 200 मीटर पे मुफ्ती सभा कर रही थी। मैंने कहा महबूबा मुफ्ती, मैं जम्मू में खड़ा हूँ, तिरंगे को उठाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अपना ध्यान रखना कि तुम्हें कोई उठाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। यह चंद लोगों का काम नहीं है कि कश्मीर में कुछ होगा, पुलिस कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, कुछ हिंदूवादी संगठन बोलेंगे ना। इस देश में जो राष्ट्र से प्रेम करता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो जब ही तक राष्ट्र प्रेमी है जब ऐसी बातों पे बोलेगा। ये फ्रॉड नहीं चलेगा, हम दोनों भाई भाई हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिमाका है, लेकिन जब मामला आएगा लार्जर पिक्चर का तो आप खामोश हो जाएंगे और चंद लोगों को कहेंगे कि भाई आप ही बोलिए ना। ये देश